केंद्र सरकार के बजट को जवाब देने प्रदेश सरकार के उच्च राज्य शिक्षा मंत्री रजनी तिवारी रायबरेली पहुंची। केंद्र सरकार के बजट पेश करने के बाद उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों के उत्तर प्रदेश को बजट में कुछ नहीं मिला, जिसका जवाब देने योगी सरकार की राज्य शिक्षा मंत्री रजनी तिवारी ने कमान संभाली। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री ने मोदी सरकार के तीसरी टीम में जो बजट जारी किया, जिसमें उत्तर प्रदेश को भी 2.44 लाख करोड़ देने की बात कही, जिसमें बता दें कि इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे सुधार, गरीब मजदूर, किसान, महिला व मध्यवर्गीय कल्याण शामिल बताए गए। इस दौरान ही राज्य मंत्री ने बजट में हर वर्ग को लेकर किए गए प्रावधानों को गिनवाए। माननीय वित्त मंत्री सीतारमण जी के द्वारा मोदी जी के तीसरे फेज की सरकार का पहला बजट आया और वो बजट सर्वस्पर्शी समावेशी है। सभी की है कि देश की 140 करोड़ जनता की अपेक्षाओं पे खरा उतरने वाला बजट। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश को क्या दिया गया। हमारी डबल इंजन की सरकार ने लगातार काम किया और फिर से जब तीसरे फेज की सरकार बनी है तो उसमें भी उत्तर प्रदेश के लिए क्या दिया गया, इसको लेकर के हम आप लोगों के बीच में आए हैं। केंद्र सरकार के बजट में वित्त मंत्री ने उत्तर प्रदेश के विकास हेतु 2.44 लाख करोड़ का आवंटन किया है। इस बजट से राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग और ऊर्जा के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति होगी। बजट की प्रमुख घोषणाएं: बजट में कर्ज गारंटी योजना से उत्तर प्रदेश को 20 लाख इकाइयों को जीवनदान मिलेगा व 22 लाख नए उद्यमी तैयार होंगे। आपको पता है कि बजट में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। हम लोगों ने जो अमृत काल में जो संकल्प लिया मोदी जी ने कि किस तरह से हमारा देश आगे बढ़े, उसके लिए कई प्रावधान हैं। युवाओं को नौकरी मिल जाए, महिलाएं सशक्त हों, किसान आगे बढ़े, उसको लेकर के बजट में प्रावधान है। शिक्षा के क्षेत्र में है, केंद्र सरकार की ओर से 1000 ITI को हब और स्पोक व्यवस्था में अपग्रेड करने की घोषणा में उत्तर प्रदेश के लगभग 100 ITI कॉलेज अपग्रेड होने की उम्मीद है। इससे 3.5 लाख युवाओं को फ़ायदा मिलेगा। इंटर्नशिप योजना उत्तर प्रदेश में 2 लाख युवाओं को लाभान्वित करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर: उत्तर प्रदेश में हाईवे के लिए चालू वित्त वर्ष में करीब 40,000 करोड़ रुपए मिलने की संभावना है। उत्तर प्रदेश को 10 नए राष्ट्रीय राजमार्ग मिलेंगे। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की 2000 नई सड़कों का निर्माण होगा। बजट में ग्रामीण सड़कों पर खास ध्यान रखा गया है। उत्तर प्रदेश में रेलवे के डेवलपमेंट के लिए 19,848 करोड़ दिए गए हैं। झांसी से दतिया तक 23 किलोमीटर की लाइन पर 3 ट्रैक बनाए जाएंगे। पूर्वांचल के औडियार से सादात तक 19.2 किलोमीटर लाइन का दोहरीकरण किया जाएगा। 22 किलोमीटर रुदौली से सुहावल तक के रेलवे लाइन को डबल किया जाएगा। केंद्रीय बजट में 12 नए औद्योगिक पार्क बनाने की बात कही गई है। इसका सबसे बड़ा लाभ उत्तर प्रदेश को मिलने की उम्मीद है। यूपी में 2 से 3 नए इंडस्ट्रियल पार्क बनने की उम्मीद है। जैसा कि आपको पता है कि केंद्र के बजट में सभी की उम्मीदों पे खरा उतरने वाला बजट है। सभी के लिए योजनाएं दी गई हैं। हमारा देश आगे कैसे बढ़े, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। इसके लिए लोगों को जो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिए जा सकते हैं वो योजनाओं में दिए गए हैं। लेकिन फिर भी जो कहा गया है विपक्ष के द्वारा कि उत्तर प्रदेश के लिए क्या दिया गया, इसके लिए मैंने कुछ चीज़ें आप लोगों के सामने रखनी चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उत्तर प्रदेश में कुल 20 लाख शहरी प्रधानमंत्री आवास और 25 लाख ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास, 2.5 लाख ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास मिलेंगे। मुफ्त राशन योजना का लाभ प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को अगले 5 साल तक मिलता रहेगा। टैक्स, जो आपको पता है कि मध्यम वर्गीय लोगों के लिए बहुत अच्छा किया गया है। नई कर प्रणाली में कर स्लैब पुनर्गठन के बाद 11 लाख राज्य कर्मचारियों को लाभ होगा। वित्तीय सहायता: यूपी को केंद्र सरकार से चालू वित्तीय वर्ष में 2.44 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे। यह राशि केंद्रीय करों में राज्यांश और ब्याज मुक्त लोन के तहत मिलेगी।
केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए उत्तर प्रदेश को अपेक्षित 7,000 करोड़ रुपए के बजाय 11,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए अपेक्षित 90,000 करोड़ रुपए के बजाय 96,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। केंद्र के बजट में हर जगह का ध्यान रखा गया, हर प्रदेश का ध्यान रखा गया, उसमें हमारे प्रदेश के लिए भी ध्यान रखा गया और हमारे प्रदेश में केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार मिलकर के काम करती है। हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है। विपक्ष के द्वारा बजट में उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं मिलने पर सरकार को घेरा जा रहा है, लेकिन बजट में उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक अंश मिला है। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योग को उभारने के लिए 2.44 लाख करोड़ का आवंटन किया है, जो राज्य की प्रगति